हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आजकल हम बहुत सुन रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत से लोग खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, अच्छी चीज़ है। आज हम जानेंगे इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड रिस्क क्या क्या है। तो ये टॉपिक बनाने का ख्याल कैसे आया। तो एक दिन मैं बैंक गया था ऐसे ही, और एक परिचित मुझे मिल गए। उनसे पूछा यहाँ कैसे। तो कहा बैंक में काम है। मैंने कहा ऐसे ही। कुछ परेशान दिखे तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक 30 लाख की एफडी है, मेरी प्रोविडेंट फंड की पूंजी है, उसको मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। एक एजेंट मिला है, वो मुझे फोर्स कर रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, आपकी रिटायरमेंट लाइफ खुशहाल हो जाएगी। क्या करूँ, आप भी तो फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम करते हैं, क्या ये सही है। तब मेरे मन में ये टॉपिक आया कि क्यों ना एक जनरल गाइडेंस बता दी जाए कि कोई चीज़ परमानेंटली ना तो सही होती है ना तो ख़राब होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, कितनी सेविंग कर पाते हो, कितनी अर्निंग कर पाते हो, कितनी फ्यूचर अर्निंग की कैपेसिटी आप रखते हो। तो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, चलिए आज इसके बारे में देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कर सकता है तो कैसे, नहीं कर सकता है तो क्यों। लेट्स बिगिन। अब जानते हैं हु कैन इन्वेस्ट। बहुत सिंपल सा सवाल है। एनी वन कैन। आवर लॉ डजेंट स्टॉप यू। बट कैसे इन्वेस्ट करना है। एक बहुत ही गोल्डन रूल है कि आपके सारे एग्स एक ही बकेट में नहीं रखने चाहिए। जो गलती मेरे परिचित कर रहे थे वो वही कर रहे थे कि वो अपनी सारी जमा पूंजी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बास्केट गिरने का खतरा होता है, अंडे सारे फूट सकते हैं एक ही बार में। इसीलिए कहते हैं कि आपके एसेट्स अलग अलग बास्केट्स में रखिए। अलग अलग बास्केट्स में रखने का फ़ायदा ये है कि आप उस एसेट की रिस्क को मिटिगेट कर रहे हो। उस रिस्क से आप एक प्रॉपर वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। चलिए सही बात है, लेकिन रिस्क को कैसे जाने, कैसे पहचाने कि मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ। बहुत सारी टेक्निकल बातें तो आज मैं करूँगा नहीं, बट एक बहुत मोटा मोटी सा एक नियम है। ये जो मार्केट वाले लोग होते हैं ना, उनका एक बहुत मोटा मोटी नियम है। रिस्क उतने ही पैसे का लो जिसको लूज़ करना आप अफोर्ड कर सकते हो। फिर से एक बार दोहराता हूँ, रिस्क उतने ही पैसे का लो जिसे लूज़ करना आप अफोर्ड कर सकते हो। वो पैसा चला भी गया तो भी आपका घर अच्छे से चल सकता है, आपकी 2 वक्त की रोजी रोटी विथ स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल आप जी सकते हो। उतना ही पैसे की रिस्क लो, अदरवाइज आप एक अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो। अपनी आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है? नहीं तो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? वेरी सिंपल, आपके फाइनेंस को प्लान करना है। जैसे आपने आपके लाइफ को प्लान किया हुआ है, किया ही होगा ना। जैसे आपने आपकी फैमिली को प्लान किया है, वैसे ही आपको फाइनेंशियल प्लान करना है। बट कैसे? फाइनेंशियल प्लानिंग करने के फ़ायदे क्या है? क्योंकि इंसान की फितरत है, बिना फ़ायदे के जाने कोई चीज़ करेगा नहीं। तो क्यों करें? पहली है इंक्रीज़ इन योर सेविंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आपकी सेविंग में बढ़ोतरी होगी, नो डाउट होगी। उसके बाद आपका इंक्रीज़ होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद आपकी हर एक किसी भी इमरजेंसी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। कोई भी संकट आए आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आए, यू कैन फाइट, कोप विथ इट, एंड लास्ट यू विल गेट पीस ऑफ माइंड। अब ये जानते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन, इन्वेस्टमेंट के रूल्स इंडिविजुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है,
आप किस एज ब्रैकेट में आते हैं, आपकी इनकम कितनी है, बट स्टिल एक जनरल रूल ये कहता है कि 30% ऑफ योर एसेट यू नीड टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क एसेट क्लासेस लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। 50% से ऊपर आपकी जो सेविंग अमाउंट है उसमें से 50% आपको मीडियम से लो रिस्क एसेट क्लास में रखनी है लाइक बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स। उसके बाद 10% इन्वेस्ट कीजिए अपने फ्यूचर के ऊपर, नए नए स्किल्स लर्न कीजिए जो आपको दुगना रिटर्न देंगे। एंड देन 10% फॉर डोनेशन, बी काइंड, कुछ तो दीजिए समाज को ताकि आपके पास रिटर्न आए वापस। इसके बाद हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही तो है, बट कुछ उसके हिडन फैक्ट्स है जो कॉमन मैन तक आते नहीं हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाले ही जानते हैं। तो ये क्या हिडन फैक्ट्स है? सबसे पहली चीज़, इसमें बहुत सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, मिस सेलिंग होती है। कमीशन के लिए जो म्यूचुअल फंड सही नहीं है वो भी दिया जाता है, हमारी मार्केट की भाषा में कहा जाए तो चिपकाया जाता है। एएमसी के चार्जेस जो होते हैं वो बताए नहीं जाते और फिर आपको लगता है अरे 2.5% 3% तो मेरा इसमें ही कट गया। इसलिए इस फिशिंग से आपको बचना है। चलिए अब जानते हैं कंक्लूजन कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है कि वो 100% सही है। लेना चाहिए, ज़रूर लीजिए, बट आपकी रिस्क कितनी है, आपकी रिस्क लेने का एपेटाइट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, आप कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हो, आपका अर्निंग कर्व कितना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर रिस्क एंड बैलेंस विथ लाइफ। ले तो कोई भी सकता है म्यूचुअल फंड, इसीलिए कहते हैं कि भाई सही तो कुछ नहीं होता है, बस आप सही तो सब सही। अगर आप सही हैं, आप सही रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो सब कुछ सही है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्र परिवार को फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू।